भारत का मिडिल क्लास ट्रैप, क्यों घर खरीदना अब नामुमकिन हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिशन शो में, जहां हम आपको दिखाते हैं भारत की रियल एस्टेट मार्केट में असली हकीकत क्या है, जहां हम एक्सपोज करते हैं कि डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स आपको कैसे ट्रैप में फंसा रहे हैं। आज का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना अब भारत में बिग सिटीज में सच में इम्पॉसिबल क्यों बन गया है। और ये सिर्फ हाई प्राइजेस नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर है। तो चलिए इस हकीकत को समझते हैं। इससे पहले आपको बोल दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशन शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले दी हेडलाइन, प्राइस की आतंकवादी रफ्तार। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आप कमा रहे हो 80,000 रुपए महीने में, ये टॉप 10% अर्नर्स की सैलरी है, तो आप तो घर खरीद सकते हो। सही? गलत, बिल्कुल गलत। मुंबई में एक स्टैंडर्ड होम, भले ही 500 स्क्वायर फीट का छोटा सा फ्लैट हो, उसका प्राइस अब 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के बीच है। क्या आप 80 लाख रुपए जमा कर सकते हो? होम लोन लेंगे तो ईएमआई क्या होगी? होम लोन का नियम क्या है? आपकी मंथली सैलरी का 35 से 40% तक ईएमआई हो सकती है। तो 80,000 रुपए सैलरी पर आपकी मैक्सिमम ईएमआई सिर्फ 32,000 तक हो सकती है। इसका मतलब आप कितने रुपए का घर खरीद सकते हो? सिर्फ 50 लाख रुपए का। मुंबई में 50 लाख में घर मिलेगा क्या? शहर में किसी दूर दराज इलाके में बस। अब असली हकीकत समझते हैं। एक मैट्रिक है जिसे कहते हैं प्राइस टू इनकम रेशियो, यानी पीटीआई रेशियो। इसका मतलब है आपकी 1 साल की पूरी सैलरी कितनी बार दी जाए तो आपको एक होम मिल जाए। ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है? एक अफोर्डेबिलिटी सिटी में पीटीआई रेशियो 5 होता है, मतलब 5 साल की फुल सैलरी के बराबर एक घर की कीमत होनी चाहिए। अब देखिए भारत में क्या हुआ है। मुंबई का पीटीआई रेशियो देखो 14.3, मतलब 14 साल की फुल सैलरी, 1.5 दशक की पूरी अर्निंग। दिल्ली का 10.1%, मतलब 10 साल। अब कंपेयर करिए लंदन, न्यूयॉर्क से। वहां पीटीआई रेशियो 5 से 6 है, मतलब मुंबई में घर खरीदना लंदन या न्यूयॉर्क से भी ज्यादा मुश्किल है। और इंडिया का एवरेज है 8.8। ये मतलब हुआ कि आम भारतीय को लगभग 9 साल की फुल सैलरी एक घर के लिए लगानी पड़ती है। तो असली सवाल ये है, किसके लिए हम ये सिटीज बना रहे हैं? गुरुग्राम में न्यू प्रोजेक्ट्स 2 करोड़ से 10 करोड़, डीएलएफ कमेलियाज तो उसकी कीमत ही आप सोच लो कि भूल ही जाओ आप। वर्ली में, बांद्रा में प्राइजेस 80,000 से 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक हैं। लेकिन कौन खरीद रहा है? इन्वेस्टर्स। जो फ्लैट खरीदते हैं उनमें रहते नहीं, टावर खाली रहता है स्पेकुलेशन के लिए, एप्रिसिएशन का इंतजार। अब द असली कारण, सिस्टम की बीमारी। अब सवाल है ये सब कैसे हुआ? एक नहीं 3-4 बड़ी वजह है। पहली वजह, इनकम इनक्वालिटी। इवन अगर आप 80,000 कमा रहे हो तो आप जानते हो टॉप 1% लोग 3,60,000 से ऊपर कमाते हैं। ये है असली बायर्स। डेवलपमेंट उन्हीं के लिए हो रही है। लग्जरी प्रोजेक्ट्स, डिजाइनर्स किचन, जिम, स्विमिंग पूल, पार्किंग। लेकिन मिडिल क्लास के लिए 500 स्क्वायर फीट में स्क्वीज्ड, कोई पार्किंग नहीं, रोड तक प्रॉपर नहीं। दूसरी वजह, अर्बन प्लानिंग की बीमारी। हमारे देश में सिर्फ 28% सिटीज के पास प्रॉपर मास्टर प्लान है, 72% चायोस, कोई प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैंड एक्विजिशन का सिस्टम ब्रोकन है। तो जहां लैंड मिलता है वहां कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ऑफन ये मिड सिटी या आउटस्कर्ट्स है जहां पहुंचना मुश्किल है। तीसरी वजह, डेवलपर ग्रीड। बिल्डर्स को लग्जरी प्रोजेक्ट में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, अफोर्डेबल हाउसिंग, इन सेगमेंट में मार्जिन कम है तो डेवलपर प्रेफर करते हैं लग्जरी। सप्लाई सबसे कम वही है जहां डिमांड सबसे ज्यादा है, मिडिल क्लास, अफोर्डेबल यूनिट्स। और चौथी सबसे बड़ी वजह है इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स।
फ्लैट खरीद के रखे जाते हैं सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए। रियल एस्टेट घोस्ट सिटी बन गया है। अब द इम्पैक्ट, कहां जा रहे हैं लोग, अब क्या हो रहा है? मिडिल क्लास के पास दो रास्ते रह गए हैं। एक स्लम, हां आपने सही सुना, मुंबई की कुल पॉपुलेशन का 41% अब स्लम में रहता है। दिल्ली में 15%। ये ऑफिशियल नंबर्स हैं, एक्चुअल ज़्यादा हैं क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनीज में अनिवार्य रेजिडेंट्स जो हैं ऑफिशियली काउंट नहीं होते। दूसरा, रेंट का एंडलेस ट्रैप। 30 ईयर रेंट दो और अंत में कुछ भी अपना नहीं। लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है, आपका कुछ नहीं होता। और सिटीज मर रहे हैं, सेंटर हॉलो हो गया है। रिच में सिलॉस, वर्ली, बांद्रा, डीएलएफ साउथ दिल्ली, बाकी सब स्लम्स, अनऑथराइज जगह या फिर फार फ्लंग सैटेलाइट्स जहां ऑफिस आने जाने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं पीएमएवाई की असफलता, सरकार की लिप सर्विस। अब आता है गवर्नमेंट स्कीम्स। पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुना है ना इसके बारे में? 1 करोड़ 19 लाख का टारगेट। लेकिन सच क्या है? ये स्कीम ज्यादा काम कर रही है स्मॉल सिटीज में। क्यों? क्योंकि वहां लैंड सस्ती है। अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर जहां 25 से 30 लाख में पक्का घर मिल जाता है तो स्कीम काम कर रही है। लेकिन मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में पीएमएवाई के होम्स अक्सर सिटी के फार आउटस्कर्ट्स में बने होते हैं, वर्क प्लेस से 50 to 60 किलोमीटर दूर। वहां रोड नहीं, वाटर नहीं, बेसिक सर्विसेज नहीं। स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उनमें कभी कभी यही मसला है। प्लस पीएमएवाई के होम्स को रेंट या आसानी से रीसेल नहीं कर सकते, ये पॉलिसी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि होमलेस लोग, लैंडलेस लोग, ट्रांस पर्सन्स, ये सब आउट है। अब द रियल सॉल्यूशन जो दुनिया कर रही है, तो सवाल है सॉल्व कैसे होगा? मुझे मिली 2 बेहतरीन मॉडल्स। पहला, सिंगापुर, जहां 80% पॉपुलेशन गवर्नमेंट बिल्ट होम्स में रहती है। ये होम्स अफोर्डेबल हैं, क्वालिटी में अच्छे हैं और सबके लिए हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल्स लैंड, बिल्डिंग एंड पीपल लिव। नो स्पेकुलेशन, नो घोस्ट टावर्स। दूसरा, वियन्ना, रेंटर्स यूटोपिया कहते हैं इसे। वहां 60% लोग सोशल रेंटिंग हाउसिंग में रहते हैं। सिटी गवर्नमेंट के पास 2,20,000 होम्स हैं। रेंट तो है लेकिन 50% सस्ता प्राइवेट सेक्टर से। दोनों मॉडल में क्या कॉमन है? गवर्नमेंट ने हाउसिंग को एक राइट माना, बिजनेस नहीं। लैंड बैंकिंग की कंट्रोल रखा और अफोर्डेबिलिटी को प्रायोरिटी दी। अब फाइनल वर्डिक्ट, सच क्या है? तो यहां है असली सच। मिडिल क्लास का ड्रीम, आपका पक्का घर होना, वो सच नहीं है अब मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में। ये सिर्फ टॉप 1% के लिए पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारी रियल एस्टेट मार्केट की प्रायोरिटी सही नहीं है। प्रायोरिटी है इन्वेस्टर्स को पैसा कमाना, बिल्डर्स को प्रॉफिट देना, एंड यूजर्स को नहीं। गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेटेजी गलत है। हर जगह बीच में ह्यूज गैप है, डिमांड और डिलीवरी में, अफोर्डेबिलिटी और एक्चुअल कॉस्ट में। तो क्या करना चाहिए? सबसे सरल सवाल उठाइए, अपनी सिटी कॉरपोरेशन से पूछिए, क्यों नहीं हमारे पास वियन्ना या सिंगापुर जैसा पब्लिक हाउसिंग मॉडल है? डिमांड कीजिए वैकेंसी टैक्स पर। जो फ्लैट्स 12 महीने एम्प्टी रह जाते हैं उन पर टैक्स लगाइए। डेवलपर को फोर्स कीजिए, हर प्रोजेक्ट में 30 to 40% अफोर्डेबल यूनिट्स लाजमी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिटी प्लानिंग को कंप्लीट रीथिंक कीजिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के साथ। अफोर्डेबल हाउसिंग हमेशा जॉब सेंटर्स के पास हो। अब रियल मैसेज, ये प्रॉपर्टी मिशा शो है जहां हम रियल एस्टेट की हकीकत बोलते हैं। आपका फॉल्ट नहीं है, आपकी सैलरी अच्छी है, सेविंग है, लेकिन सिस्टम ने घर को इन्वेस्टमेंट बना दिया है होम से ज्यादा। तो सब्सक्रिप्शन कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। और जब तक हम डिमांड नहीं करते रियल सॉल्यूशन की, सिंगापुर और वियन्ना जैसे मॉडल की, तब तक मिडिल क्लास ट्रैप में रहेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। प्रॉपर्टी मिशा शो के साथ रियल एस्टेट की सच्चाई जानिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार और जय हिंद।